वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का सबसे अच्छा मौका है। यह जो है, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिस ह्यूमन लाइफ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेन द स्पिरिचुअल अबोर्ड। इस मनुष्य जीवन का दूसरा कोई उपयोग नहीं है। यदि अर्थ प्राप्ति, धन की प्राप्ति, स्त्रियों का सुख, पुरुष के साथ भोग करना और ऑल अदर अटैचमेंट्स, बड़ा घर बनाना, बड़ी व्यवस्था प्राप्त करना, यदि इस प्रकार की चीजें जीवन का प्रयोजन होती तो ये सारी चीजें पशु मनुष्य से कई गुना ज्यादा संपन्न करते हैं। हिप्पोज आर ईटिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम मोर देन द ह्यूमन बीइंग, राइट? कबूतर और सुअर इतना ज्यादा संभोग करते हैं, मनुष्य किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। इतना धन की प्राप्ति करना, इतना कठोर परिश्रम करना, इतना एजुकेशन प्राप्त करना, और उसके बाद जीवन का लक्ष्य उनका क्या है? किस प्रकार से भोग को बढ़ाऊं, किस प्रकार से इंद्रिय सुख को बढ़ाऊं, कैसे भौतिक आसक्ति को बढ़ाऊं। तो ये जो भौतिक आसक्त है, पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा निर्वाह करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों में बताया गया मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन है भगवान की भक्ति, भगवान की शरण। अन्यथा हमने से ही पापी एलो आर गेलो, जैसा इतने महान आचार्य कहते हैं, से ही पापी एलो आर गेलो, वो इस संसार में आए और चले गए, कोई अंतर नहीं पड़ा। हमारा जीवन हमको भगवान के श्री चरणों के नजदीक लेकर के जाए, यही सनातन धर्म है। वर्णाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्यक्ति को अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। महाराज परीक्षित को मृत्यु के पूर्व सूचना मिली, जो तैयारी नहीं करते वे मूर्ख हैं। जो मृत्यु की तैयारी नहीं करते, दूसरी सारी चीजों की तैयारी हो रही है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु की तैयारी करता है। He prepares for death, which is inevitable. श्रीमद् भागवतम मतलब मृत्यु की तैयारी। श्रीमद् भागवतम का अर्थ है मृत्यु की तैयारी। यह है श्रीमद् भागवतम। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की तैयारी की। खान पान, आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में जीवन को लोग व्यर्थ में नष्ट कर दे रहे हैं। पीपुल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट? ईटिंग नाइसली, अच्छा भोजन, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, घर का स्टैंडर्ड, परिवार की प्रतिष्ठा, कुल का सम्मान। यह वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन को विनाश करने वाला है, हाँ? यह मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन नहीं है। शील समाज, प्रगतिशील सभ्यता, द एडवांसमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन इज सीन व्हेन देयर इज एन एडवांसमेंट इन द ब्राह्मणिकल कल्चर। जब ब्राह्मण संस्कृति के अंदर प्रगति होती है, जब गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय चेतना और गोरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द काउज, these are the three pillars. These are the three pillars of the real good society, civilization. यदि ये तीन चीजें नहीं है तो इसका अर्थ वो सभ्यता खोखली है, is hollow, and that is not really making any advancement. That civilization is making advancement in the opposite direction. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन पर आधारित व्यापार, कृषि, उद्योग और आर्थिक विकास जो ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना और गोरक्षा पर आधारित है, वही उन्नति का कारण बनते हैं। अन्यथा सब अवनति, दे आर द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी इफ दीज थ्री थिंग्स आर नॉट द मेन फोकस। महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के प्रभुत्व का प्रतिरोध किया। He objected and he was fighting against the influence of Kali. महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया एवं कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल, उनका कोष
यदि ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। अमेजिंग स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद। महाराज परीक्षित कहते हैं, यदि मेरा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा ऐश्वर्य, इफ इट इज नॉट यूजफुल टू प्रोटेक्ट दिस ब्राह्मणिकल कल्चर, इससे मालूम पड़ता है हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू प्रोटेक्ट दिस कल्चर एंड टू इंक्रीज कृष्णा कॉन्शियसनेस, to make sure that everyone is making progress in Krishna consciousness and the cows are properly protected. This is the prime responsibility of each and every individual. इसलिए महाराज परीक्षित इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, यदि मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी सारी संपत्ति जल करके राख हो जाए, because it is of no use. It is purely misuse. इससे हमको मालूम पड़ सकता है कि what is the standard and what is the instruction for all of us. ये जो संस्कृति है इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने के बाद ही मिलता है। The real happiness and the bliss is possible once we are really Krishna conscious. Otherwise that is an illusion. वो मन का भ्रम है। भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने के बाद भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामु पेत्यत कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। एक ब्रह्मा के लोक से लेकर के एक चींटी के लोक तक बार बार जन्म और मृत्यु, ये चक्र चलता रहता है और इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। और जब तक इस चक्र में हम फंसे रहेंगे तब तक दुख पाएंगे, we will be suffering. So by completely annihilating, completely stopping this repeated cycle of birth and death, then only we can experience true happiness. Not only happiness, the pure bliss. एक व्यक्ति आया, कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आया और उसने प्रणाम किया। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था और प्रणाम करके उसने बाबा जी महाराज से आशीर्वाद पूछा, बाबा जी कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे। और बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं। और आशीर्वाद के रूप में अब आप यहां से वापस मत जाओ, अब मेरे साथ यहीं पर बैठ करके भजन करो, कृष्ण का भजन करो, निरंतर भजन करो। तो व्यक्ति दुखी हो गया, बेचैन हो गया और उसने बताया, बाबा जी मैं इस प्रकार का आशीर्वाद की अपेक्षा करके नहीं आया आपके पास। आई डिड नॉट मीन दिस टाइप ऑफ ब्लेसिंग। मैं तो चाहता था आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरा राज्य और बढ़े, मेरा प्रभुत्व इस संसार में और फैले, धन संपत्ति बढ़े। तो हमारी सोच इस प्रकार की है और इसको हम आशीर्वाद समझते हैं। और यदि कोई कार्य इसके विपरीत होता है तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा नहीं है। Then we think it is not the blessing of the Lord. तो वास्तविक रूप से इसके बारे में सावधानी की आवश्यकता है। The real blessing is developing complete dependence on Krishna. पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होना, जैसा आप परीक्षित महाराज पूरी तरह से एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित हो गए थे, चूंकि समिक ऋषि के पुत्र ने ऐसा श्राप दिया था, परंतु वे इस श्राप में वरदान को देख रहे थे। दिस इज द डिफरेंस। पूरे संसार में लोग सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा श्राप दिया गया उनको, और महाराज परीक्षित कहते हैं ये इतना बड़ा वरदान है, क्योंकि इस वरदान के कारण अब मैं सभी प्रकार की आसक्तियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं। आई एम कंप्लीटली डिलीवर्ड, आई एम कंप्लीटली अनअटैच्ड। अब मेरा एकमात्र आश्रय भगवान के श्री चरण कमल रह गए हैं। अब मेरा जीवन में और कोई आश्रय नहीं है। इस कारण से समिक ऋषि कहते हैं,
समीक ऋषि एवं राजा दोनों ही भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त थे, दोनों ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्ध मीन्स दे हैव रियलाइज्ड, हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने वाला स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। और वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जिसने अपने इस स्वरूप को जान लिया है उसने आत्म साक्षात्कार किया है, वरना किसी ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। और कैसे जान लिया? जब हमारे ये व्यवहार में आ जाता है, when it comes in our practice, in our practical life, otherwise we say that we have realized। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के भी पुत्र थे, पुत्री भी थी। और जब शिष्यों ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आपकी एक करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉपर्टी यू हैव, अब बताइए आपके बाद इस संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए। और श्रील प्रभुपाद जी ने बिना एक सेकंड का समय लगाते हुए कहा, ये पूरी की पूरी संपत्ति कृष्ण की है और इस अभियान की है, इस मूवमेंट की है। आपके मन में ऐसा संदेह क्यों उठ रहा है? उन्होंने बताया, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, हाँ वो सब ठीक है, परंतु ये संपत्ति पूरी की पूरी कृष्ण की है और उन्हीं की सेवा में रहनी चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिस, दिस कम्स व्हेन इन प्रैक्टिस। जब ये व्यवहार में आता है तब मालूम पड़ता है कि हमने आध्यात्मिक प्रगति की है, तब मालूम पड़ता है आध्यात्मिक प्रगति। अभी तो हम युद्ध कर रहे हैं किस प्रकार से 99% अपने लिए रखेंगे, 1% में भगवान संतुष्ट हो जाओ, राइट? जबकि हमारे लिए बाधा है, रोड़ा है, फोड़ा है। दिस अटैचमेंट इज लाइक ए बॉयल, और जब तक आपके शरीर पे फोड़े रहेंगे तब तक दर्द होते रहेगा। यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, राइट? बिकॉज इट विल ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन।